विदेश मंत्री एस जयशंकर का ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਜयशंकर ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ ਜयशंकर ਨੇ ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 21 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इस मामले दे विच चिंता जिहड़ा जवाब है वो दिता है। जयशंकर का यह कहना है तो अहम है कि किस तरीके दे नाल हुण इह नवां मामला और इस नूं लैके कांग्रेस नूं जिम्मेवार ठहराया गया है विदेश मंत्री दे वल्लों। 50 साल पहला कांग्रेस ने श्रीलंका नूं टापू दिता, एक समझौते दे तहत श्रीलंका नूं टापू दिता गया है। सो दस दईए कि एक वड्डा मसला जदों कोई भी देश किसी दूसरे देश नूं इस तरीके दे नाल थां दिंदा है तां उही इह विवाद है सारा। तो कांग्रेस को जिम्मेवार ठहराया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बड़ा बयान आया कि 50 साल पहला कांग्रेस ने श्रीलंका को टापू दिता एक समझौते के तहत और 20 साल 6000 तो वध भारतीय मछेरियां को हिरासत में लिया गया है। तो यह भी एक अहम पॉइंट रखा गया है। एस जयशंकर ने डीएमके ते भी निशाना साधया और दोवां दा रुख अजिहा है जिवें उन्हां दी कोई जिम्मेवारी नहीं। इस किस्म दे नाल एस जयशंकर उन्हां नूं सवाल पाउंदे होए और निशाने साधते हुए नजर आए ने। तो तमिलनाडु के सीएम स्टालिन नूं भी कई बार जवाब दे चुके हाँ। उन्होंने कहा मैं 21 बार उन्होंने इस मामले दे विच जवाब दिता है। तो एस जयशंकर ने एक नवा अहम मसला जिसनूं लैके जवाब दिता और उन्होंने कहा कि इस दे लई जिम्मेवारी जिहड़ी है कांग्रेस दी है क्योंकि कांग्रेस दे वल्लों 50 साल पहला यह टापू श्रीलंका नूं दिता गया सी। 1 year before the Kachatibu agreement, already then union government and then state government led by DMK were already, the chief minister up to the level of chief minister were already discussing this agreement, and they are discussing this agreement before they actually go into talks with Sri Lanka. Now then it says, foreign secretary said the purpose was to keep the Tamil Nadu government fully informed. Please note these words, fully informed of the developments in the talks with Sri Lanka and get the benefit of the views and negotiations of the Tamil Nadu, views and suggestions of the Tamil Nadu authorities. So this is actually the truth. The truth is, for a party which has been saying, how was Kachatibu given away? How was state government not consulted? How could the union government have done this? The fact is that actually there were consultations going on. They were kept full. अगे वधांगे तो अतवादी पन्नू के कतल की कथित साजिश का मामला है। इस मामले में अहम खबर है अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का बड़ा बयान आया है कि भारत और अमेरिका मिलकर जांच कर रहे हैं। यूएस का कहना है और दोवें देशों के विचों किसी नूं रेड लाइन पार नहीं करनी चाहिए तो किसी देश का सरकारी कर्मचारी दूजे देश के नागरिक के कतल दे विच शामिल नहीं हो सकता। भारत की जांच टीम दे विच काफी सीनियर अफसर शामिल ने। यूएस ने यह भी कहा है कतल की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए डूंघाई दे नाल जांच हो रही है। तो दोवें देशों का मिल के काम करना दर्शाता है कि भारत अमेरिका संबंध कितने मजबूत और करीबी हाँ। तो असीं कह सकते हैं कि यह नरम रुख जिहड़े ने इस मामले दे विच भी हुण नजर आ रहे हैं। इस तो पहला कैनेडा दे प्रधानमंत्री दे वल्लों बयान दिता गया सी। उन्होंने भी मसला जिहड़ा हरदीप निज्जर दे कतलकांड दा उस नूं लैके उन्हां दे कुछ नरम रुख नजर आए सी। तां हुण इह बयान अमेरिका दा आया है और यह सारा मामला है अतवादी पन्नू दे कतल दी कथित साजिश दा मामला। इस मामले दे विच इह वड्डा बयान For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. But I will say that I was very pleased that India put together this commission of inquiry, put senior people who are experienced in law enforcement on that, and that they have been digging in on this side domestically to uncover any evidence that would show a murder for hire plot that included anybody who was from the Indian government. I think that's absolutely critical. For any of us, just abstractly, that has to be a red line. No government or government employee can be involved in the alleged assassination of one of your own citizens. That's just an unacceptable red line. But I will say that I was very pleased that India put together this commission of inquiry,
put senior people who are experienced in law enforcement on that, and that they have been digging in on this side domestically to uncover any evidence that would show a murder for hire plot that included anybody who was from the Indian government. I think that's absolutely critical.